you have a place to stay where you can go. Start reading my DMs and they're all very graphic of how people would like to hit me, throw acid on me and stuff like that. And there is this one particular DM जिसमें उस बंदे ने लिखा हुआ है कि I know that you live in this building and I'm going to do this to you. And I felt so scared because the one thing that I loved Bombay for was security. या किसी लड़की को गंदी गंदी गालियां देना, थ्रेट्स देना, के थ्रेट्स देना, उसकी माँ को उसके बारे में क्या बोलूँ मैं, बिल्कुल घटिया बातें बोलना। यार मैंने एक बार हार्दिक पांड्या की सपोर्ट में कि हमारे देश का खिलाड़ी है, ऐसे गालियाँ मत दो, उल्टा मत बोलो, ये वीडियो बनाया एंड पीपल स्टार्टेड अब्यूजिंग मी, मेन स्टार्टेड अब्यूजिंग मी। और जब मुझे रीज़न समझ आया ना तो ये बात। हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है तुम्हारा ग्रीन स्टोरीज में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपूर्वा के बारे में, यानी अपूर्वा AKA द रेबल किड। सो अपूर्वा को मिल रही ट्रोलिंग की शुरुआत यहाँ से हुई थी। सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? सेंसेशन खत्म मां से निकलने के। तो द लेटेंट शो में हम सब ने देखा था कि कैसे एक लड़के ने कूल बनने के लिए एक बहुत घटिया सी स्टेटमेंट दी और उसके बाद अपूर्वा ने, जो मैं कहूँगी, एक बहुत रिएक्टिव सा जवाब दिया, जिसकी ऑफ कोर्स मैं दोबारा बोलूँगी कि जो लैंग्वेज थी वो वर्ड सिलेक्शन वो गलत था, जवाब दिया जा सकता था लेकिन एक ठीक ढंग से। एज ए ह्यूमन देखो, अगर मैं बात करूँ तो जैसे उस लड़के ने बोला था, इस पर हम सब का एज ए ह्यूमन बिल्कुल हम सबका एक जवाब, अगर उसकी जगह हम होते हमारा भी होता। और ये एक रिएक्टिव जवाब था, जो कि अगर कोई आपसे ऐसी बात बोलेगा तो आपके मुँह से भी निकलेगा। लेकिन एक चीज़ का फ़र्क हो सकता था, आपके वर्ड सिलेक्शन का, कि आप किस तरीके के वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो। आप वाइजली भी जवाब दे सकते थे, लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि जो द लेटेंट शो है, ये शो ही ऐसा था, तो यहाँ बोलने वाले भी ऐसे और जवाब देने वाले भी ऐसे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हो गई, ख़त्म हो गया, एक मसला वो चल रहा है सब कुछ। लेकिन अभी रिसेंटली अपूर्वा ने एक वीडियो डाला। Start reading my DMs and they're all very graphic of how people would like to hit me, throw acid on me and stuff like that. And there is this one particular DM जिसमें उस बंदे ने लिखा हुआ है कि I know that you live in this building and I'm going to do this to you. And I felt so scared because the one thing that I loved Bombay for was security. जिसके बाद मैं शॉक्ड हो गई ये देखकर कि लोगों ने कैसे उस लड़की को जिस तरीके के थ्रेट्स दिए, उसकी माँ को उसके बारे में गंदी गंदी गालियाँ दी, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। So for me guys, this video is not about अपूर्वा और anyone, it's about online hate। कि online hate आज कितना ज़्यादा बढ़ गया है, online trolling कितनी ज़्यादा बढ़ गई है सोशल मीडिया पर, कि जिसका भी मन करता है वो आता है और आपको कुछ भी कैसा भी बोलना शुरू कर देता है। कई बार इस हद तक आपको गालियाँ दी जाती हैं, उल्टा बोला जाता है, आपके परिवार को गंदा बोला जाता है कि आप सोशल मीडिया छोड़ देते हो। और कई लोग तो इससे भी बहुत आगे की चीज़ों पर चले जाते हैं। अपूर्वा के केस में भी उससे लोगों ने जैसी जैसी बातें बोली, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरा ये कर दूंगा, ये सब चीज़ें क्या ठीक है? जो भी एक इंसान, मुझे लगता है कि एक ह्यूमन में बात कर रही हूँ, जिसके अंदर थोड़ा सा सेंसिबल होकर सोचेगा, वो ऑफ कोर्स इस चीज़ को क्रिटिसाइज करेगा कि किसी को भी इस तरह के ऑनलाइन हिट नहीं देनी चाहिए। इतना ऐसा भी किसी ने कोई क्राइम, उसने एक स्टेटमेंट दिया, बिल्कुल गलत था, वर्ड्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा गलत थे, लेकिन वो टॉपिक हो चुका है, उस टॉपिक पर सारी चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन आप बार बार अभी तक भी लोग उस चीज़ पर लगे हुए हैं। अभी भी एक जो सेक्शन है सोसाइटी का, वो उस पर्टिकुलर चीज़ पर बोले जा रहा है। अब आप ना एक चीज़ का डिफरेंस नहीं समझ पा रहे कि क्रिटिसाइज करने में, यानी क्रिटिसिज्म में, और किसी को अब्यूज़ करने में, उसको गंदा बोलने में एक डिफरेंस होता है जो आपको समझना होगा। अपूर्वा का तो हम बात कर ही रहे हैं, मैं आपको एक अपना एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक बार लास्ट ईयर IPL के टाइम मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील डाला था, ये बताते हुए कि जो हार्दिक पांड्या है, हमारे ही इंडिया के खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनली हमें रिप्रेजेंट करते हैं। जब रोहित शर्मा जो है उनको कैप्टन से हटाया गया था, मुंबई इंडियंस की जो टीम है, मुंबई इंडियंस के जो ओनर हैं उनके ज़रिए, और जो हार्दिक हैं उनको कैप्टन बनाया गया था। तो एट दैट टाइम मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाया था कि हार्दिक भी हमारे देश के खिलाड़ी हैं, उन्हें ऐसे अब्यूज़ मत कीजिए, इंटरनेशनली ये बात जाएगी तो कितना ख़राब लगेगा। इस चीज़ पर सम मेन स्टार्टेड अब्यूजिंग मी। इस बात पे वो मुझे गंदी गंदी गालियाँ देने लग गए। मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि उस चीज़ का रीज़न क्या था। मेरा तो कोई वर्ड सिलेक्शन ख़राब नहीं था, मैंने तो कोई इनसेंसिटिव बात नहीं बोली, मैंने एक नॉर्मल बात बोली कि हमारे देश का खिलाड़ी है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, कोई चीज़ हमें अच्छी लगे, बुरी लगे, लेकिन ऐसे तो मत करो यार, इंटरनेशनली बात जाती है। लेकिन
ये प्रॉब्लम है लोगों के अंदर। और जब मुझे ये चीज़ समझ आई ना, तो मुझे समझ आया कि इन लोगों से एक्चुअली बहस करके कोई फ़ायदा है नहीं। ये कुछ वेले चंद लोग हैं जिनका काम ही सिर्फ लोगों को ऑनलाइन हेट देना है। सो मैं बोल रही हूँ कि क्रिटिसिज्म में, यानी किसी के आलोचना करने में और किसी को गाली देने में, गंदा बोलने में एक डिफरेंस होता है। जैसे कि मैं हूँ, आपको अभी मेरी वीडियो में कोई कमी लग रही है, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही मेरे काम में, आप उसके क्रिटिसाइज़ करिए, उसकी आलोचना कीजिए कि ये मुझे नहीं अच्छा लगा, ये बेकार था, ये बकवास था, आपको पूरा राइट है। सेम आप किसी की भी वीडियो पर बोल सकते हैं, किसी के भी कंटेंट पर बोल सकते हैं, इवन रियल लाइफ में भी। लेकिन आपको ये हक, या मुझे किसी को भी ये हक नहीं बनता कि हम जाके उस इंसान को गालियाँ देना शुरू कर दें, उसे धमकियाँ देना शुरू कर दें, ऐसी धमकियाँ जो उसकी मेंटल स्टेट को हिला दें, उसके परिवार को गाली देना शुरू कर दें। आजकल की डेट में ऑनलाइन हेट एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है, जिसकी वजह से लोगों की मेंटल स्टेट बिल्कुल ख़राब होती जा रही है। आज क्या है, अगर आपको किसी को भी किसी की कोई बात पसंद नहीं आती, लोग उसके माँ बाप को गाली देते हैं। अगर वो लड़की है तो वो देंगे, इसके अलावा वो उसको जो है यही धमकियाँ देंगे जैसे अपूर्वा को दी गई, क्योंकि उनको पता है कि लड़की है तो इसको ये बातें चुभेंगी, ठीक है। इसके अलावा किसी के जेंडर पर बोलेंगे। इन लोगों में जो कहते हैं ना, और ये मैं बोलूँगी कि ये बहुत सारे लोग नहीं है, ये कुछ खाली लोगों का काम है जो एक चीज़ पर लगे रहते हैं। जैसे, और अगर मैं बात करूँ, ये इतने ही क्रिटिसिज्म वाले हैं, तो ये लोग तब क्यों जाते हैं जब बहुत सारी गलत चीज़ें सोसाइटी में चल रही होती है। जब एनिमल जैसी मूवी के अंदर बंदा बोलता है लड़की को जूता चाटने के लिए, तब इनकी ट्रोलिंग कहाँ जाती है? तब ये ऐसी मूवी को बॉयकॉट क्यों नहीं करते? तब ये लोग जाते हैं, मूवी देखते हैं, उस मूवी को हिट करवा देते हैं। इसके अलावा जब कबीर सिंह जैसा कैरेक्टर अपनी गर्लफ्रेंड को रोड पर थप्पड़ मारता है, तब इनको कौन सी मर्दानगी दिखती है? तब क्या इनको ये चीज़ गलत नहीं लगती? क्योंकि तब इनको मज़ा आ रहा है, तब इनको लग रहा है कि नहीं, हम सुपीरियर दिख रहे हैं, इसलिए ये इन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ नहीं करते। और इसमें भी मैं दोबारा बोल रही हूँ कि सब मेन नहीं है, एक सेक्शन है सोसाइटी का, मेन का, जो इन बातों पर खासकर लड़कियों को क्रिटिसाइज़ करता है जब उन्हें लड़कियों की कोई बात पसंद नहीं आती। आई एम रियली सॉरी टू से गाइज, बट ये जो एंगर है ना, ये चंद जो मेल हैं, कुछ जो मेल्स हैं, उनका एक मेल ईगो है जो ये दिखाना चाहता है कि अगर कोई भी लड़की की बात उन्हें पसंद नहीं आएगी तो वो उसको थ्रेट्स देंगे और भी गलत थ्रेट्स देंगे, ताकि वो उसे ये दिखा सके कि तू औरत है, तू औकात में रहे। अब मैं अपूर्वा की स्टेटमेंट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी, मैंने इस पर एक वीडियो डाला था भाई, क्योंकि इन लोगों का वर्ड सिलेक्शन, चाहे वो रणवीर अलाहाबादिया थे, चाहे वो क्या बोलते हैं अपूर्वा है, और चाहे वो समय है जिनका ये शो ही था, मैंने तो कभी ये शो देखा ही नहीं, तो मैं ऐसी स्टेटमेंट्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। और अभी भी मैं बोल रही हूँ कि अपूर्वा की स्टेटमेंट वहाँ गलत थी, लेकिन किसी लड़की को लगातार इतनी हेट देना बिल्कुल गलत है। मेंस का एक जो सेक्शन है, मैं इंस्टाग्राम पर ये बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि वो ट्रोलिंग में इतना बिजी है कि वो सबको ट्रोल करता रहता है। अगर किसी लड़के की दाढ़ी नहीं होगी तो वो उसको ट्रोल करेगा, वो BTS को देखेगा वो उसको ट्रोल करेगा। वो अच्छा, सबसे मज़ेदार आपको बात बताती हूँ कि जब हमारी टीम इंडिया हार जाती है कभी, तो ये दूसरे खिलाड़ियों के यहाँ जाते हैं, उनका पूरा का पूरा जो कॉमेंट सेक्शन होता है उसमें जाके उन्हें उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। इससे पता लगता है ये लोग कितने इमेच्योर हैं। और ये काम लड़कियाँ, मैं जेंडर यहाँ पे कोई जो है बायस नहीं हो रही हूँ, लेकिन ये काम आपको लड़कियां करते हुए नहीं मिलेंगी कि गए कोई फॉरेन के खिलाड़ी की आईडी पकड़ी इंस्टा पे, अगर हमारी टीम इंडिया हार गई तो जाके उन्हें वहाँ गाली देनी शुरू कर दी। ये लड़कियां नहीं करती, ये काम आपको मेन ज़्यादा करते हुए दिखेंगे। वो भी अगेन आई एम सेइंग, हर मेन ऐसा नहीं है भाई। मेरी पर्सनल लाइफ में आई हैव अमेजिंग मेन्स इन माई लाइफ, माई फादर, माई फ्रेंड्स, माई ब्रदर, बहुत अच्छे मेन्स हैं। और रियल लाइफ में भी मैं कई ऐसे मेन्स से मिलती हूँ, सोसाइटी में, वर्क प्लेस में, जो बहुत अच्छे हैं, लड़कियों के लिए हमेशा स्टैंड लेते हैं। वो भी मेन ही है। जब लड़कियों के साथ क्राइम होता है, चाहे हम कोई भी क्राइम केस देखें, खड़े होते हैं, मार्च करते हैं, स्टोरीज लगाते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन एक मेन का ऐसा भी सोसाइटी में पार्ट इस समय घूम रहा है जो ट्रोलिंग में ज़बरदस्त बिलीव करता है। हम सबको एक चीज़ समझनी होगी आज कि किसी को क्रिटिसाइज़ करने में अगर हमें उसकी बात पसंद नहीं आती, हम सबको हक है, मुझे, आपको, हर इंडिविजुअल को, लेकिन क्रिटिसाइज़ करने में और गाली देने में, ऐसा बोलने में जो किसी की, अगेन आई एम सेइंग, मेंटल स्टेट ख़राब कर दे, उसका जीना दूभर कर दे, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ये ऑनलाइन हेट, ट्रस्ट मी, एक बहुत ही डेंजरस चीज़ बन गई है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसी को ऐसी ऑनलाइन हेट मत दीजिए। बात नहीं पसंद आती, लिखिए कमेंट, आपको पूरा हक है, लेकिन अपने वर्ड सिलेक्शन पर ध्यान रखिए। अगर आप आज अपूर्वा को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उसके वर्ड सिलेक्शन के लिए, तो आपको अपने भी वर्ड्स का ध्यान रखना चाहिए। किसी पर कमेंट करते किसी पर कमेंट करते टाइम, किसी को ट्रोल करते टाइम, राइट?
सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इस बारे में क्या सोचते हो, कितना अग्री करते हो मेरी बात से, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। बाय बाय।